2 जून शाम 6:55 ओडिशा में एक ऐसा ट्रेन हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। वो हृदय विदारक तस्वीरें, वो कोहराम जो मचा, इसके बीच में बहुत सारे सवाल भी आए। हुआ ये था कि ओडिशा के बालसोर के बगाहना स्टेशन में पहले एक ट्रेन लूप लाइन में जाकर वहाँ पर खड़ी हुई एक मालगाड़ी से टकरा गई और उसके बाद उसके जो डब्बे दूसरी ट्रैक पर जाकर गिरे हुए थे उनसे एक और आती हुई बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस टकरा गई। इस पूरे हादसे के बाद बहुत सारी बातें निकली। दबी ज़बान में एक बात यह कही जा रही थी कि ये हादसा हुआ है या इसमें किसी की गलती, किसी की लापरवाही या किसी ने जानबूझकर किया है। प्राइमा फेसिया सुनने में यह लगा कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम में खामी की वजह से हुआ है और उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, तो ये आशंका बलवती हुई कि इस हादसे के पीछे कुछ न कुछ तो है। पहले समझते हैं कि ट्रेनों का ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम होता है, ये होता क्या है। ये ट्रेन और ट्रैक के बीच का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। आपने देखा होगा कि अक्सर दो ट्रेनें दो पैरेलल ट्रैक पर चलती हैं, एक में आती है दूसरे में जाती है, लेकिन जब ये स्टेशन के करीब पहुंचती हैं तो वहां पर 8-10 पटरियां हो जाती हैं। बगाहना रेलवे स्टेशन में 4 पटरियां थी, 2 लूप लाइन 2 मेन लाइन। कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में नहीं मेन लाइन पे जाना था, वो लूप लाइन पे क्यों गई, ये एक सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होता ऐसे कि एक पॉइंट होता है जिसे रेलवे का स्विच कहते हैं। इस स्विच से ही ट्रेनों के ट्रैक ऑपरेट होते हैं। जैसे ही एक ट्रेन को दूसरी ट्रैक पर जाना होता है वो पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है और तब तक लॉक रहता है जब तक कि ट्रेन उसमें से गुजर नहीं जाती है, और ऐसा करते ही सारे सिग्नल ग्रीन नहीं रहते हैं। लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस के मामले में ऐसा नहीं हुआ। ये जांच का विषय है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम है ये बड़ा फुल प्रूफ है। अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो सारे सिस्टम रेड हो जाते हैं, सारी ट्रेनें जहां चल रही हैं वहीं रुक जाती हैं या रोक दी जाती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और ये जो सिग्नल जब ट्रेन को किसी दूसरी ट्रैक पर भेजने के लिए ऑपरेट किया जाता है तो सिग्नल का ग्रीन नहीं रहना एक बड़ा इंडिकेटर होता है। तो सीबीआई अब इन्हीं विषयों पर जांच करेगी कि आखिर गड़बड़ी क्या थी, क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम में कोई फेलियर था, क्या किसी ने यह जानबूझकर किया है, और ये जो एआई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम है इसके सोर्स में क्या कहीं पर कोई खामी थी। जांच में जो कुछ भी हो वो निकल के सामने आए। इस हादसे के पीछे जो भी जिम्मेदार फैक्टर्स हैं उन्हें ठीक किया जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सज़ा तक पहुंचाया जाए। उम्मीद कीजिए ऐसे हादसे रोके जाएंगे।